Hello everyone. So we're back with the day 20 of this entire series that is going on, and that is MBA CET को कैसे crack करना है. Let's start with today's session. And before we start with today's session, I hope that because a lot of you requested and a lot of you have seen my previous videos किसी ने नहीं देखा, so you know that 500 वर्ड्स का पूरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पूरा पीडीएफ लाइक 500 सिनोनिम्स एंड 300 एंटोनिम्स इनके पीडीएफ वी हैव मेड फॉर यू गाइज एंड इफ द प्रीवियस वीडियो जो इसके पहले वाला वीडियो है मैंने बोला है दैट अगर उसको 400 लाइक्स एंड 200 कमेंट्स उस पे आए देन आई विल मेक श्योर दैट मतलब डे 19 का वीडियो बाय द वे आई विल मेक श्योर दैट ये वाला पीडीएफ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ वो सबको मिल जाएगा. सो दिस बी फ्री फॉर एवरीबॉडी. विल फाइंड अ लॉट ऑफ वर्ड्स उनके साथ उनको यूज कैसे करना है उनका मीनिंग और उनका सिनोनिम यहाँ पे लिखा हुआ है. सिमिलरली एंटोनिम्स की फाइल है तो दिस इज 800 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी फॉर यू गाइज और ये सिर्फ CET 25 तक ही अवेलेबल है. उसके बाद वापस हम आपसे निकाल देंगे. इट विल ओनली बी फॉर आवर स्टूडेंट्स. तो इफ यू वांट दिस देन प्लीज जस्ट लाइक द वीडियो एंड टेल मी इन दिस वीडियो दैट क्या है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांटेड टू शो यू द शीट दैट इट इज फॉर टुडे एंड तुम सबको पता है ना दैट अभी 25th को देयर इज गोइंग टू बी एन ऑल इंडिया फ्री MBA CET मॉक टेस्ट दैट क्रैकविटस इज कंडक्टिंग. यू गाइस कैन टेक दिस मॉक टेस्ट. अब 6000 से ऊपर लोग ये मॉक टेस्ट देने वाले हैं बेस्ड ऑन लास्ट ईयर के नंबर्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग द मॉक्स दिस ईयर इटसेल्फ. आराम से 6000 के ऊपर जाएगा. यू विल कंपेयर योरसेल्फ टू द एक्चुअल रियल पीपल टेकिंग MBA CET. यू विल गेट ABC एनालिसिस जिसके लिए पीपल पे करते हैं. What people buy Crackvitas के mocks or are for our ABC analysis, which is a personalized analysis of your preparation. तुम्हें अपना ABC analysis and तुम्हें on top of that तुम्हें अपने हिसाब से तुमने ये वाली टेस्ट में क्या फास्ट एंड राइट, फास्ट एंड रॉन्ग, स्लो एंड राइट एंड स्लो एंड रॉन्ग किया, सब यहाँ पे मिलेगा. इस बेसिस पे यू कैन बिल्ड योर स्ट्रेटेजी एंड यू कैन मेक श्योर दैट यू गाइज आर acing MBA CET. This is the best thing that can happen for you. And also 28th को एक तो इसका रिजल्ट रिलीज होगा. आई एम गारंटीइंग दैट मैं सीईटी के पहले एक दिन पहले आई टेक एनालिसिस सेशन फॉर यू गाइस. नॉट एनालिसिस, आई टेक अ प्रॉपर काउंसलिंग फॉर यू गाइस कि एक्चुअली सीईटी के लिए स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, कैसे वो सेशन कैसे क्या फॉलो करना है, कैसे अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स को फेस करना है, कौन से टॉपिक्स को सॉल्व करना है, कौन से टॉपिक्स को छोड़ देना है. ये पूरा मैं सीटी के पहले लूंगा. फॉर दैट 19, 20, 21, 22 ये 4 वीडियोस पे आई वांट एटलीस्ट लाइक 400 लाइक्स एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस इज डन फॉर श्योर. ठीक है. ये सेशंस ट्रस्ट में लास्ट ईयर लोग ये सेशन देख के गए थे. जो लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं थे वो लोग भी मेरा नंबर निकाल के मेरा नंबर कहीं से ढूंढ के देवर कॉलिंग मी एंड थैंकिंग मी कि सर आपने ये स्ट्रैटेजी बोली उससे मेरा स्कोर इमीडिएटली एग्जाम में इंक्रीज हो गया. सो आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. आज के क्वेश्चंस चालू करते हैं. 5x² plus 3 मतलब a and 6 b equals to 6x square minus 1 where x is an integer. Okay, which of the following is correct? Which of the following मतलब by default तुम्हें options पे ही जाना है. a is greater than b when x is less greater than -1. greater than -1 let's take 0 से try करते हैं. 0 plus 3 3 0 minus 1 -1 बराबर है a is greater than b. ये सही बैठ रहा है. बट व्हाट इफ आई टेक अ बिगर नंबर लाइक समझो मैं 5 ले लेता हूं तो 125 plus 3 128 एंड 150 minus 1 149. तो ये तो नहीं बैठ रहा है. सो दैट मीन्स फर्स्ट वाला इज रॉन्ग. a equals to b when x is equal to 2. x equals to 2 23 this becomes 23 एंड यहाँ पे 24 minus 1 again gives you 23. तो b बैठ रहा है. अगर मुझे पता है b बैठ रहा है x equals to 2 पे तो ये 2 से लेस पे जैसे मैंने 0 देखा 0 पे a greater than b नॉट नेसेसरी ना. अगर मैं इसको -5 ले लूं -3 ले लूं तो भी नहीं बैठेगा. ये देखो 945 -3 का स्क्वायर ले लो 945 48 एंड 9 into 6 54 minus 1 is 53. तो a greater than b नहीं है, a less than b है. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. तो पहले दोनों रॉन्ग हो गए तो ऑब्वियसली ये दोनों गलत. ऑप्शन बी इज माय आंसर. आई मार्क इट एंड मूव अहेड. What is the smallest number which when divided by each of 4, 5 and 7 leaves a remainder of 2? तीनों से डिवाइड करना है और रिमाइंडर ऑफ 2 छोड़ता है. तो तीनों से डिवाइड होके रिमाइंडर 2 छोड़ता है. दैट मींस इन तीनों के LCM का +2 एनी ऑफ दीज कैन हैपन. +2 मतलब बेसिकली इनका जो भी LCM है जैसे 140 +2 142 या फिर 282 या फिर 422. सो बेसिकली 140 के मल्टीपल +2 करते जाएंगे हम. सो दैट इज व्हाई माय आंसर हियर विल बी 142. ओके. After selling an article at 20% discount on the mark price, a trader makes a profit of 12%.
इट्स वेरी सिंपल, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड मार्क प्राइस। इसको सेलिंग प्राइस ले लो बस। अगर ये 100 है तो ये 112 है, पर 100 और 112 क्यों लेना? वी विल टेक 25 एंड 28। बाद में यहाँ पे 80% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट है, मतलब ये 4 है तो ये 5 है। तो अगर मुझे इसको बनाना है तो आई विल मेक दिस एज 25, 28 एंड 35। तो कितना परसेंट प्रॉफिट, कितना परसेंट मार्कअप ज्यादा है? इट इज 40% मोर। आंसर ऑप्शन ई। दैट्स इट। रेशियो से ये सब फटफट ओरली सॉल्व कर सकते हो। 78% of 360 plus x% of 960 is equal to 386.4। पहले इसका 78% निकालते हैं, मतलब 78% नहीं निकालेंगे हम, इसका 75% निकालेंगे, बिकॉज 75 इज इजी, इट्स 3/4। तो इसका बन जाएगा 270। 270 प्लस इसका 3% ऐड कर देंगे, दैट इज 10.8, तो 11 ऐड कर दो। 270 281। 281 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? आई विल नीड 105। 105 इसका कितना परसेंट बनता है? समझो इसका 10% इज 96। बाद में 11% कितना बन जाएगा? इसमें 9.6 ऐड करो तो 105.6। तो अप्रोक्सीमेटली 11% शुड बी माय आंसर। ज्यादा सोचना नहीं है, फटफट जो इतनी स्पीड से अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो, आंसर मिल रहा है, तो स्पीड का फायदा उठा के आगे बढ़ो। अदरवाइज तुम सेम क्वेश्चन घड़ी घड़ी सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट होगा। What will be the 195 term of the series this? Okay, चलो ये वाली सीरीज दे 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5। ओके, इट्स वेरी सिंपल, थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर। ओके, अगर मैं समझू मेरा लास्ट नंबर 1 है तो कितने डिजिट्स बनेंगे? 1। लास्ट नंबर 2 है तो 1 2 2। लास्ट नंबर अब 4 है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो कितने डिजिट्स बन गए? ये देखो, 1 का 1 बन रहा है, T2 का 2 एंड 1 3 बन रहा है, इसका 1 टर्म, इसके 3 टर्म्स, इसके 10 टर्म्स बन रहे हैं। इसका मतलब इफ यू रियलाइज नाउ, दिस इज वेरी कॉमन पैटर्न इन विच हाउ इट फॉलोज। 1 से ऊपर अगर कुछ भी है उसकी पैटर्न ऐसे बनेगी। समझो अगर T2 है, n है, तो Tn का वैल्यू, Tn में कितने टर्म्स बन जाते हैं? दैट इज n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब मुझे जानना है Tn का वैल्यू इतना है, इज इक्वल टू 195 सेकेंड। मुझे ये टर्म निकालना है 195 सेकेंड, तो मैं इसका डबल कर दूंगा, n इंटू n+1 इज इक्वल टू 3904। मतलब मुझे 3904 अगर निकालना है, और n इंटू n+1 इतना होना चाहिए। बड़ा समझो ध्यान से, मुझे पता है 60 इंटू 60 इज 3600, मुझे उसके ऊपर 300 चाहिए, मतलब मुझे 60 इंटू 5 ऐड करना है। तो मैं ऐसा कुछ लूंगा जिसमें n और n+1 इनका जो है ना टोटल, वो जो 60 का जो इतना पॉजिटिव है, दैट शुड बी 60 इंटू 5। दिस विल ओनली हैपन व्हेन इट्स 62 इंटू 63। बट अगर ये मैंने एक्चुअली में किया तो आई विल गेट 3906। इनको मैंने अभी मल्टीप्लाई किया, नथिंग एल्स, नॉर्मल 60 इंटू 2 60 इंटू 3 ऐड कर दिया, और बाद में ये 2 इंटू 3 ऐड कर दिया, 3906 आ गया तुम्हें। ओके, तो मतलब 3906 टर्म विल बी 62। बट 62 सीधा आता है क्या? नहीं, वो 62 बार 62 आता है, राइट? 61 बार 61 आता है, 63 बार 63 आएगा। तो इसका मतलब 3906 तक का हर एक टर्म 62 है, तो उसके दो पहले वाला टर्म भी 62 ही होगा। सो दैट इज मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन डी मार्क करके आगे बढ़ सकता हूँ। दैट इज हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वाला नंबर देख, ये वाला क्वेश्चन देख के लोग बहुत सारे डर जाते हैं, पर एक्चुअली बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। चल, so this is again a reminder for you guys, take the mock 25th को, it is going to be the best thing that you can do for your MBA CET preparation. चल, bye everyone, I hope this video was helpful.